स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास 8th की साइंस बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। देखिए इसमें क्या करना है हमें। ये एक बुलेटिन बोर्ड दिया गया है हमें। इसमें क्या दिया गया है आपको, इसमें आपको कुछ डिजीज़ के बारे में बताया है। 11.4% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ डायबिटिक। ठीक है, 11.4% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो डायबिटिक है। एयर पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द लीडिंग रिस्क फैक्टर फॉर द हेल्थ। डायबिट्स एंड हार्ट अटैक्स आर मोस्ट प्रिवेलेंट इन पीपल्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। रेगुलर hand washing reduces infection of 50%. Air pollution is a public health emergency. Immersion into social media is surprising, uh, spurring the rise in loneliness. More than 100 million people in India are diabetic, ICMR की रिपोर्ट है। Arrival of monsoon led to increase in the malaria and dengue cases. 28.6% Indians are obese. Increase in the increase in screen time in children led to rise in obesity, sleep disorder and anxiety. Safe drinking water reduces cases of water and vector-borne disease. ठीक है, योगा reduces anxiety and stress. ठीक है, तो ये सब आपको पॉइंट्स दिए गए हैं बुलेटिन बोर्ड के। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम चलते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। हाउ डज़ योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू एन इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड। आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है कॉमन कोल्ड अगर आपको होता है तो। वी रियली सी केसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो दीज डेज, बट डिजीज लाइक डायबिटीज एंड हार्ट प्रॉब्लम्स आर मोर कॉमन। वाई। आजकल स्मॉल पॉक्स और पोलियो भी है, लेकिन जो डायबिटीज़ है और हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन है। कुड क्लाइमेट चेंज लेड टू न्यू टाइप्स ऑफ डिजीज़। How do emotion like stress or worry affect us and make us sick? Why do some group of people get affected more than others during these disease outbreak? ठीक है, और अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखिए क्या है, हेल्थ इज़ इट इज़ मोर देन नॉट फॉलिंग सिक। हेल्थ सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप बीमार नहीं पड़ रहे हो तो आप हेल्दी हो। इट इज़ मोर देन दिस। तो देखिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। What do the new clippings in the notice board tell us about the people's health in our country? क्या बताती हैं वो हमारी हेल्थ के बारे में। इज़ बीइंग हेल्दी जस्ट अबाउट नॉट हैविंग डिजीज़। क्या हेल्दी होना किसी डिजीज़ का ना होना है। हेल्थ ऑल्सो इंक्लूड फीलिंग गुड फिजिकली। हेल्थ क्या है, गुड, हम फिजिकली गुड हैं। स्टेइंग पॉजिटिव, पॉजिटिव रह रहे हैं। हैविंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है। हेल्दी पर्सन टेक्स केयर्स ऑफ देयर बॉडी। हेल्दी पर्सन क्या करता है, अपने शरीर का ध्यान रखता है। मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट, अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट रखता है। एन्जॉय सोशल लाइफ, सोशल लाइफ एन्जॉय करता है। लेट अस नाउ एक्सप्लोर वट इट ट्रूली मीन्स टू बी हेल्दी। हेल्दी होने का मतलब क्या है। एक्टिविटी 3.1 लेट अस रीड। ग्रेड 8 स्टूडेंट मूव टू अ न्यू स्कूल इन अनदर सिटी। एक 8th क्लास का स्टूडेंट न्यू सिटी में मूव किया है। विद नो फ्रेंड्स इन हिज न्यू एनवायरनमेंट एंड बिजी पेरेंट्स। उसके नया जो एनवायरनमेंट था उसमें उसके कोई फ्रेंड नहीं थे, उसके पेरेंट्स भी बिजी थे। ही फेल्ट लोनली, वो लोनली फील करता है। टू कोप ही स्पेंड मोर टाइम ऑन हिज फ़ोन। तो वो क्या करता है, ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करता है, अपने फ़ोन पे एंड सोशल मीडिया। बट दिस मेड हिम फील वर्स, इससे उसको और ज़्यादा बुरा फील होता है। ही स्टॉप ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स, उसने फ्रेंड बनाना स्टॉप कर दिया। हैड हेडेक, उसके सर दर्द रहने लग गया। लूज वेट एंड कुड नॉट स्लीप वेल, अच्छी तरह से वो सो नहीं पाता। अब डॉक्टर एडवाइज लेस स्क्रीन टाइम एंड मीटिंग अ काउंसलर। डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया, वो स्क्रीन टाइम अपना रिड्यूस करे और काउंसलर से मीट करे। द स्कूल काउंसलर अरेंज हेल्प टू सपोर्ट हिम मेकिंग फ्रेंड्स एंड इम्प्रूविंग हिज हेल्थ। जो स्कूल काउंसलर थे उसने उसकी फ्रेंड्स बनाने में हेल्प करी और उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, आप सोचिए और उत्तर दीजिए। व्हाट वाज द काज ऑफ बॉयज़ हेल्थ प्रॉब्लम। बॉय जो लड़का था उसकी हेल्थ प्रॉब्लम का
कारण क्या था? हाउ डिड हिज हैबिट्स एंड सराउंडिंग अफेक्ट वेल बींग? उसके सराउंडिंग्स और उसकी आदतों ने कैसे उसकी हेल्प करी? एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या है? WHO। हेल्थ इज डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ क्या है? पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली और सोशली ठीक होना है। एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज का ना होना ही हेल्थ नहीं है। अ हेल्दी पर्सन कैन परफॉर्म वेरियस टास्क मोर एफिशिएंटली। हेल्दी पर्सन अपनी जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से कर सकता है। एंड कोप वेल इन डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और वो अच्छे से अलग सिचुएशन में और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एडजस्ट कर सकता है। अ हेल्दी पर्सन कैन एडजस्ट वेल विद द पीयर ग्रुप। वो जो ग्रुप में जब होता है तो वो अच्छे से एडजस्ट कर सकता है। एंड अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के दूसरे मेंबर्स के साथ। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट हेल्थ। अब हम हेल्थ के बारे में और जानते हैं। अवर साइंटिफिक हेरिटेज। आयुर्वेदा टीचर्स अस दैट ट्रू हेल्थ इज़ अ बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग। आयुर्वेदा हमें सिखाता है कि ट्रू हेल्थ क्या है? बॉडी, माइंड और सराउंडिंग्स में बैलेंस है। फॉलोइंग दिनचर्या, डेली रूटीन एंड ऋतुचर्या, जो हम डेली रूटीन फॉलो करते हैं और सीजन की रूटीन फॉलो करते हैं, हेल्प्स मेंटेन दिस बैलेंस। ईटिंग फ्रेश होलसम फूड suited to one's prakriti, body constitution and as essential. Regular exercise, cleanliness, restful sleep. एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, शांति की नींद लेनी चाहिए। एंड अ काम माइंड सपोर्ट ओवरऑल वेल बींग। दिस कैन ऑल्सो बी अचीव्ड थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगा, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। ठीक है, उसके बाद आता है हाउ कैन वी स्टे हेल्दी। हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं? स्टेइंग हेल्दी मीन्स ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, मेंटेनिंग हाइजीन, साफ़ सफाई का ध्यान रखना, स्टेइंग इन अ क्लीन प्लेस, साफ़ जगह पे रहना, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, गेटिंग प्रॉपर स्लीप। ठीक है, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, अ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, वट वी शुड डू एंड वट शुड कीप आवर सेल्स हेल्दी। हमें क्या करना चाहिए और जिससे हम हेल्दी रह सकें। तो देखिए कुछ एक्टिविटी दी गई हैं। एक्टिविटी 3.2, let us list some good habits that your parents, teacher और elder often encourage to you follow। आपको वो गुड हैबिट्स बतानी है जो आपके पेरेंट्स, टीचर और एल्डर आपको बताते हैं। हाउ मैनी ऑफ दीज आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन? इनमें से कितने आपके डेली रूटीन का पार्ट ऑलरेडी हैं? विच वन वुड यू लाइक टू स्टार्ट फॉलोइंग? किसको आप फॉलो करना स्टार्ट करेंगे? एंड टू द लिस्ट बिलो, आपको ऐड कर सकते हो यहाँ पे। कीप योर सेल्फ क्लीन एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन, आपको पर्सनल हाइजीन रखनी चाहिए। ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, हेल्दी और बैलेंस डाइट आपको खाना चाहिए। एक्सरसाइज करना चाहिए। मेक टाइम टू रिलैक्स और मेडिटेट एवरी डे, रिलैक्स करने के लिए और मेडिटेट करने के लिए टाइम निकालना चाहिए। नाउ थिंक अबाउट हैबिट्स दैट आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अब हमें उन हैबिट्स के बारे में सोचना है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। ऐड मोर टू दिस लिस्ट बिलो, आपको भी ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फ़ोन एंड अदर डिजिटल स्क्रीन, मोबाइल फ़ोन पे और दूसरी स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। ईटिंग फास्ट फूड एंड अदर जंक फूड एवरी डे, डेली कोई ना कोई फास्ट फूड या जंक फूड खाना। स्लीपिंग वेरी लेट एंड नॉट गेटिंग एनफ स्लीप, बहुत लेट सोना और पूरी नींद ना होना। स्किपिंग मील्स स्पेशली ब्रेकफास्ट को छोड़ देना। टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड इज़ इम्पोर्टेंट। हेल्दी हैबिट्स सपोर्ट अ हेल्दी बॉडी एज वेल एज हेल्दी माइंड। जब हम हेल्दी हैबिट्स फॉलो करते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर दोनों हेल्दी हो जाते हैं। डिस्कस योर फाइंडिंग्स विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी जो फाइंडिंग्स है वो शेयर करनी है। फ्रॉम द एक्टिविटी यू प्रैक्टिस्ड इन एंड डिस्कशन यू मे हैव रियलाइज दैट आवर हेल्थ डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर। हमारी जो हेल्थ है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करती है। दीज फैक्टर इंक्लूड अवर लाइफ स्टाइल, जिसमें क्या इंक्लूड है हमारा लाइफस्टाइल, कैसे हम रहते हैं, एंड अवर एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग, और किस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं। मेंटेन ए हेल्दी लाइफस्टाइल, क्या क्या करना चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए? ईट ए बैलेंस डाइट विद प्लेंटी ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन्स, हमें ऐसी डाइट खानी चाहिए जिसमें क्या है, फ्रूट है, वेजिटेबल है और होल ग्रेन्स, साबुत अनाज है। अवॉइड प्रोसेस्ड फैटी और शुगरिक फूड एंड ड्रिंक्स, हमें प्रोसेस्ड जो फूड है
फैटी फूड है या शुगरी फूड और ड्रिंक्स को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। स्टे फिजिकली एक्टिव बाय प्लेइंग आउटडोर्स, वॉकिंग, रनिंग एंड साइकिलिंग और एक्सरसाइज। हमें फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, घर के बाहर खेल के, वॉकिंग करके, रनिंग और साइकिलिंग और एक्सरसाइज से। लिमिट स्क्रीन टाइम एंड स्पेंड मोर टाइम इन नेचर। हमें स्क्रीन टाइम को लिमिट करना चाहिए और ज़्यादा टाइम नेचर में स्पेंड करना चाहिए। गेट एनफ स्लीप टू हेल्प आवर बॉडी एंड माइंड रेस्ट एंड रिकवर। हमें पूरी नींद लेनी चाहिए जिससे हमारा शरीर दिमाग को रेस्ट मिले और वो रिकवर कर पाए। प्रैक्टिस योगा और सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज लाइक प्राणायाम रेगुलरली। हमें योगा या एक्सरसाइज को रेगुलरली करना चाहिए। से नो टू हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक टबैको, अल्कोहल एंड एडिक्टिव ड्रग्स। ये इन चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, ना बोलना चाहिए। उसके बाद देखिए, कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। हमें अपने एनवायरनमेंट को क्या करना चाहिए, साफ रखना चाहिए। एक्टिविटी 3.3 लेट अस कंपेयर। लुक एट फिगर 3.3 ए एंड 3.3 बी। विच प्ले ग्राउंड वुड यू लाइक टू प्ले एंड वाई। अब देखो ए वाला मुझे दिख रहा है क्लीन, तो मैं ए में खेलना पसंद करूँगी एज कम्पेयर टू बी। Most of us would like to play in the playground A as it is clean, well maintained and looks beautiful. The playground B is polluted, dirty, unhygienic and full of flies and mosquitoes. People living in such areas may fall sick more often. जो ऐसी जगह पे रहते हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। In addition to inculcating good habits and adopting a healthy lifestyle, we must keep ourselves and our surroundings clean. हमें अपने आप को और सराउंडिंग्स को क्या रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। हैव यू एवर फाउंड इट हार्ड टू ब्रीथ इन अ प्लेस विद लॉट ऑफ स्मोक और डस्ट। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं और धूल है और आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दैट इज़ बिकॉज क्लीन एयर एंड वाटर आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। क्योंकि साफ़ पानी और हवा हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सिटीज़ एयर पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज कैन काज प्रॉब्लम्स लाइक कफिंग एंड एस्थमा। जो सिटी में बहुत ज़्यादा व्हीकल्स और फैक्ट्रीज होती है जिससे क्या होता है, खांसी और एस्थमा हो जाता है। द एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जिसको बोलते हैं, हेल्प अस टू नो हाउ क्लीन एयर इज़। क्लीनर एनवायरनमेंट हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड फील बेटर। बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट बॉडी। लेकिन हेल्थ क्या है, सिर्फ बॉडी के बारे में नहीं है। आवर फीलिंग एंड रिलेशनशिप मैटर टू। हमारी जो फीलिंग्स हैं, विचार हैं और हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं वो भी मैटर करते हैं। इवन इफ़ वी ईट वेल एंड लिव इन क्लीन प्लेस। अगर हम अच्छा खाते हैं और एक साफ जगह में रहते हैं, वी मे नॉट फील गुड इफ़ वी आर लोनली और अपसेट। हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम अकेले हैं और दुखी हैं। स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, टॉकिंग, लाफिंग एंड हैविंग फन विल हेल्प कीप आवर माइंड हेल्दी टू। हम अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से बातें करते हैं, हंसते हैं, तो भी उससे हमारा माइंड क्या होता है, हेल्दी होता है। हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल। हमें कैसे पता है कि हम ठीक नहीं हैं। आवर बॉडी यूजुअली वर्क्स इन अ सर्टेन वे टू कीप अस हेल्दी। हमारे शरीर क्या करता है, कुछ काम करता है अपने आप को हेल्दी करने के लिए। व्हेन वी फील अनवेल, जब हम अच्छा महसूस नहीं करते, वी इट मीन्स समथिंग इनसाइड अस मे नॉट बी वर्किंग एज इट शुड। तो क्या है, हमारे अंदर कुछ ऐसे काम नहीं कर रहा है जैसे उसको करना चाहिए। वी मे हैव सिम्टम्स सच एज पेन। हमारे अंदर कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे दर्द हो सकता है, टायर्डनेस, थकावट हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है। एंड साइन लाइक फीवर, रैश, हाई BP एंड स्वेलिंग इंडिकेट वी आर अनवेल। अ सिम्टम इज़ दैट वी फील। सिम्टम क्या होते हैं, जिसको हम फील करते हैं। वाइल अ साइन इज़ समथिंग दैट कैन बी सीन और मेजर्ड। और साइन क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं और मेज़र कर सकते हैं, लाइक हाई बॉडी टेम्परेचर व्हेन वी हैव फीवर। दीज हेल्प डॉक्टर अंडरस्टैंड व्हाट माइट बी मेकिंग अस अनवेल। इससे डॉक्टरों को पता चलता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है। डिजीज़, व्हाट आर द कॉजेस एंड टाइप्स। डिजीज़ के कौन कौन से कॉजेस हैं और कौन कौन से टाइप्स हैं, देखिए एक बार। A disease is a condition that affect the normal working of body or mind.
डिजीज़ ऐसी कंडीशन है जिससे नॉर्मल वर्किंग बॉडी की और माइंड की डिस्टर्ब होती है. इट कैन हैपन व्हेन वन और मोर ऑर्गन सिस्टम स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली. ये कब होता है? जब कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम काम करना बंद कर देता है. सम डिजीज आर काज्ड बाय जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, worms और इवन बाय प्रोटोजोआ कॉल्ड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. कुछ डिजीज़ किससे होती हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी से होती हैं, कीड़ों से होती हैं, ठीक है, और प्रोटोजोआ से हो सकती हैं. दीज डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस. जो डिजीज़ काज करते हैं इनको क्या कहते हैं? पैथोजेंस. अदर डिजीज़ में रिजल्ट फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशन. दूसरी डिजीज़ किससे हो सकती है? अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है. सम डिजीज़ लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम वाइल अदर कैन कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम. कुछ डिजीज छोटे टाइम तक चलती हैं, कुछ लंबे टाइम तक चल सकती हैं. डिसीज़ कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू मेजर टाइप्स बेस्ड ऑन देयर काज एंड हाउ दे स्प्रेड. डिजीज़ को दो टाइप्स में बांट सकते हैं. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. सम डिजीज़ लाइक कैंसर, डायबिटीज़, एस्थमा आर नॉट काज्ड बाय पैथोजेंस एंड डू नॉट स्प्रेड बाय वन पर्सन टू द अदर. एक आदमी से दूसरे आदमी में वो नहीं फैलती हैं. दे आर यूजली लिंक टू लाइफस्टाइल, डाइट और एनवायरनमेंट. वो लाइफस्टाइल, डाइट और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है? डिजीज़ काज बाय पैथोजेंस आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़. जो बैक्टीरिया, वायरस से होती है उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलती हैं. दे स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर. सम एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ आर टाइफाइड, डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स एंड कोविड-19. इन रिसेंट ईयर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक उनको क्या बोलते हैं? एनएसडीज बोलते हैं. डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर हैव मोर कॉमन इन इंडिया. दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ चेंजेस इन हाउ पीपल लिव. लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं ये, सच एज ईटिंग मोर प्रोसेस्ड फूड, गेटिंग लेस एक्सरसाइज एंड लिविंग लॉन्गर लाइव्स. टुडे मोस्ट डेथ इन इंडिया आर काज्ड बाय एनएसडीज. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हो रही है. अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू हेल्प अस टू नो हाउ डिजीज स्प्रेड एंड हाउ टू प्रिवेंट दैम. इन दोनों का डिफरेंस अगर हम समझ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे डिजीज़ फैलती हैं और उनको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं. उसके बाद हाउ कम्युनिकेबल डिजीज़ कास्ट एंड स्प्रेड. कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे होती हैं और कैसे फैलती हैं? ऑल कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कास्ट बाय पैथोजेंस. पैथोजन से होती हैं. दीज पैथोजन कैन एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ और कंज्यूमिंग कॉन्टेमिनेटेड फूड. कॉन्टेमिनेटेड फूड से हो सकती है, वाटर एंड मोर. बट हाउ डू दीज पैथोजन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर. एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे जाती हैं? वन कॉमन वे इज थ्रू एयर. एयर से फैल सकती हैं. व्हेन अ इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स और स्नीज और थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बाय शेकिंग हैंड्स और इनडायरेक्टली बाय शेयरिंग पर्सनल आइटम्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन से ये हो सकती हैं. सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर से हो सकती हैं और फूड से हो सकती हैं. सम पैथोजेंस आर ऑल्सो स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज से हो सकती हैं, हाउस फ्लाइज से. दीज इंसेक्ट्स आर कॉल्ड वेक्टर्स बोलते हैं इनको. बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ डिजीज स्प्रेड वी कैन टेक सिंपल स्टेप टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड अदर. लेट अस फाइंड हाउ दीज कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट दैम. हम उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. एक्टिविटी 3.4 लेट अस फाइंड आउट. Grade 8 student listed some common communicable disease in table during a community campaign and a library survey. Check the information listed by referring to the book's trusted website and ask your science teacher. Add any missing details. Study the table and think about what simple step can be help to prevent each disease. Some common communicable disease affecting humans. कौन कौन सी है डिजीज़? ठीक है, जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा हो सकता है. ठीक है. कैजुअल एजेंट कौन कौन उसको कॉज कर रहा है? वायरस. ठीक है. साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. सिम्टम्स क्या है उसके? नेजल कंजेक्शन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, फीवर, कफ, बॉडी एक. क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं? वॉशिंग हैंड्स, शेयरिंग नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, कवरिंग माउथ एंड नोज. आगे देखिए, चिकन पॉक्स. ये सब में से क्वेश्चन आता है आपका. चिकन पॉक्स कैसे फैलता है? वायरस से. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और स्किन. माइल्ड फीवर हो सकता है, इची स्किन, रैशेज एंड ब्लिस्टर्स. ठीक है. कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, कवरिंग द माउथ एंड नोज और वैक्सीनेशन. मीजल्स, इसको खसरा भी बोलते हैं, ये भी वायरस से होता है. स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ठीक है. फीवर, सोर थ्रोट एंड रेडिश रैशेज ऑन द नेक, ईयर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्किन. Isolation of the patient, covering the mouth, nose and maintaining good hygiene and vaccination. Tuberculosis, TB बैक्टीरिया से होता है. ठीक है. लंग्स
का डिजीज़ है। कफ, फीवर, फटीक, लॉस ऑफ एपेटाइट, नाइट स्वेट्स, रात को पसीने आ सकते हैं। अवॉइडिंग क्लोज कंटेक्ट विद टीबी इन्फेक्टेड पीपल्स, कवरिंग माउथ एंड नोज, मेंटेनिंग गुड हाइजीन एंड गेटिंग वैक्सीनेटेड। उसके बाद देखिए डिजीज स्प्रेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड, ऐसी डिजीज जो खराब पानी और खाने से फैलती हैं। देखिए क्या है उसमें, हेपेटाइटिस ए है जो वायरस से फैलता है। ये सब आपको लर्न करना है, 1 मार्क्स में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लीवर का डिजीज़ है, फटीग, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या है, खाने भूख कम हो जाती है। नोजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस। ठीक है, पेन इन द अपर राइट एब्डोमेन, ड्रिंकिंग बोल्ड वाटर एंड वैक्सीनेशन। कोलेरा, कोलेरा क्या है, हैज़ा, बैक्टीरिया से होता है। इंटेस्टाइन का डिजीज़ है। डायरिया एंड डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है, लूज मोशन हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। मेंटेन फिजिकल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंजम्पशन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, ये भी इंटेस्टाइन का डिजीज़ है। हेडेक, सर दर्द हो सकता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। फीवर एंड डायरिया हो सकता है, लूज मोशन हो सकती है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, सेम है इसके लिए भी। कंजम्पशन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। उसके बाद अकार्शियसिस, राउंड वॉर्म्स, पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उसकी वजह से, वॉर्म्स कीड़ों की वजह से होता है, इंटेस्टाइन में होते हैं। वॉर्म्स इन स्टूल, ठीक है, जो स्टूल में क्या होंगे, कीड़े आएंगे। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम हो जाएगी। पुअर ग्रोथ, डायरिया, वेट लॉस एंड एनीमिया फील होगा। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंजम्पशन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। उसके बाद डिजीज़ ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स, इंसेक्ट से जो डिजीज़ ट्रांसमिट हो रही है उसमें क्या क्या आता है, मलेरिया, प्रोटोजोआ, स्किन और ब्लड पे होगा। ठीक है, मलेरिया, मच्छर खाएंगे तो हाई फीवर, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, प्योडिक चिल्स, मतलब टाइम टाइम पे ठंड लगना। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट रिपेलेंट, वियरिंग लॉन्ग स्लीव्ड क्लॉथ, पूरी बाजू के कपड़े पहनना। कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग इन एंड अराउंड योर होम। ठीक है, उसके बाद डेंगू फीवर, ब्रेक बोन फीवर। ब्रेक बोन क्यों, इसमें हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन होता है। वायरस से होता है, स्किन और ब्लड। फीवर, हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन, नोजिया। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट सेम वही है। ठीक है, इसके लिए भी। बाय स्टडिंग इन टेबल 3.1 we can understand how infection disease spread and how to prevent them. Here are some simple but important precautions. कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस दी गई हैं। कीपिंग आवर सेल्स एंड आवर सराउंडिंग क्लीन, जिससे हम अपने आप को और अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रख सकते हैं। प्रैक्टिसिंग बेसिक हाइजीन एवरी डे, डेली बेसिक हाइजीन प्रैक्टिस करना। वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर टू रिमूव पैथोजेंस, साबुन से हाथ धोना। कवरिंग एंड आवर माउथ एंड नोज वाइल कफिंग एंड स्नीचिंग, ताकि वो ज़्यादा कहीं फैले ना। वेयरिंग ए मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस प्रोवाइड प्रोटेक्शन, मास्क पहन के जाना भीड़ वाली जगह पे। अवॉइड शेयरिंग ऑफ पर्सनल आइटम लाइक टॉवल्स एंड हैंडकरचीफ को शेयर नहीं करना चाहिए। कीपिंग अवर होम फूड एंड वाटर क्लीन। Staying at home and resting when we are unwell helps the body recover and minimizes the spreading the disease to others. ठीक है, Are disease always caused by infection? क्या disease हमेशा infection से होती है? Some infectious disease are caused by worms that live inside our body. कुछ कीड़ों से होती है जो हमारी बॉडी के अंदर ही रहते हैं, especially in digestive system में वो होते हैं। They feed on nutrients एंड लिव एज पैरासाइट, वो जो हम खाना खाते हैं न्यूट्रिएंट्स उस पर रहते हैं और पैरासाइट का काम करते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और ऑन अदर लिविंग बींग्स, पैरासाइट क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी के अंदर और दूसरे के ऊपर रहते हैं। दीज वॉर्म्स यूजली स्प्रेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड, फूड से फैलते हैं। वाटर, सॉइल एंड कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पीपल्स और एनिमल्स। हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज काज्ड, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होती हैं, देखिए। You learn that non-communicable disease like cancer, diabetes and asthma are linked to lifestyle. ये lifestyle से related है, diet और other environment से भी related है। They are the most common cause of death in India. Most common cause है इंडिया में death का। In grade 6 you learned about the disease like scurvy, anemia and goiter. ये हमने 6th में पढ़ा था।
स्कर्वी स्किन डिजीज़ है, एनीमिया खून की कमी हो जाती है, गोइटर जो थायराइड की वजह से होता है। व्हाट हैपन्स इफ़ आई टेक एक्सेस अमाउंट ऑफ आयोडीन, अगर मैं एक्सेस आयोडीन लूँगा तो क्या होगा। देखिए आगे, विच आर कास्ड, एक मिनट, which are caused by lack of specific nutrients in the diet. These are called deficiency disease and are also non-communicable. Disease such as cancer, diabetes, asthma may often persist for long time, more than 3 months, and are referred to as chronic disease. 3 महीने से ज़्यादा ये होती हैं तो इनको chronic disease बोला जाता है. Diabetes is a common disease which is becoming more prevalent in adults as well as in children. ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन है और बड़ों में भी. In fact, India now has one of the highest number of people with diabetes in the world. वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग हैं डायबिटीज़ वाले. It often develops, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनल इम्बेलेंस से भी होता है, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बीइंग ओवरवेट एंड ओबेस एंड अदर रीजन से भी होता है. एक्टिविटी 3.5, लेट अस सर्वे. फाइंड आउट द 3 मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ इन योर नेबरहुड. आपको फाइंड आउट करना है आपके नेबरहुड में लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ कौन कौन सी हैं. टॉक टू द डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर और इवन अ फैमिली मेम्बर who knows about health and what kind of lifestyle changes can prevent or manage this disease. अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करेंगे तो कैसे ये डिजीज़ मैनेज हो जाएंगी. यू कैन ऑल्सो कंसल्ट ट्रस्टेड हेल्थ वेबसाइट, बुक्स, टीचर एंड डॉक्टर ऑल्सो. आप किसी हेल्थ वेबसाइट से भी कंसल्ट कर सकते हैं. ठीक है. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या क्या आता है वो अब हम देखते हैं. ओबेसिटी, ठीक है, ईटिंग, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं ओबेसिटी को, ईटिंग ए बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली. डायबिटीज़, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा बार बार पेशाब जाना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, वेट लॉस हो जाता है, थकावट रहती है, स्लो हीलिंग, ठीक धीरे धीरे होते हैं, हाई बीपी. ठीक है, ये हैं. उसके बाद बी ए साइंटिस्ट. डॉक्टर कमल रेंडेव वाज अ पायनियरिंग बायोमेडिकल रिसर्च. ये लेडी हैं कमल रनादेव, ठीक है, जो बायोमेडिकल टीचर हैं. शी शुड स्टडीड हाउ हार्मोन्स एंड सर्टेन वायरसेस आर लिंक टू कैंसर. उसने स्टडी किया है कैसे हार्मोन और कुछ वायरस कैंसर से लिंक्ड हैं. हेल्पिंग इम्प्रूव इट्स ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन. उसने उसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन को इम्प्रूव करने. हर वर्क ऑल्सो शोड हाउ टोबैको डाइट पोल्यूशन कैन रेज द रिस्क ऑफ कैंसर. उसके वर्क में ये भी पता चला कैसे तम्बाकू खाना और पोल्यूशन रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ाता है. हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल. उन्होंने हेल्दी लाइफस्टाइल के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया. हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जाए या कंट्रोल किया जाए. यू माइट हैव हर्ड द फ्रेज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. आपने पढ़ा है कि प्रिवेंशन क्योर से ज़्यादा बेटर है. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. एक्टिविटी 3.6, लेट अस रीड. ओडिशा कम्युनिटी लेड सैनिटेशन कैंपेन. उड़ीसा में एक कम्युनिटी है जिसने सैनिटेशन कैंपेन लीड किया. इन भद्रक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, कम्युनिटी सैनिटेशन कैंपेन हेल्ड मोर पीपल बिल्ड एंड यूज टॉयलेट. कम्युनिटी सैनिटेशन प्रोग्राम उन्होंने चलाया जिससे लोगों ने क्या किया, टॉयलेट बनाए और उसको यूज़ करना स्टार्ट किया. दिस रिड्यूस ओपन डेफिकेशन. इससे जो खुले में शौच जाना है वो कम हुआ सिग्निफिकेंटली एंड इम्प्रूव चाइल्ड हेल्थ. और इससे बच्चों की हेल्थ पे असर हुआ, मतलब इम्प्रूव हुई. विथ फीवर केसेस ऑफ डायरिया एंड इन्फेक्शन और डायरिया के केसेस क्या हुए, कम हुए. व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द केस स्टडी. इस केस स्टडी से आपको क्या पता चलता है. सिंपल स्टेप्स लाइक गुड सैनिटेशन कैन ग्रेटली रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़. अगर हम सफाई रखेंगे, अपने आसपास कचरा नहीं फैलाएंगे तो उससे कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. फाइंड आउट सच कम्युनिटी कैंपेन लेड इन योर लोकेशन. आपके भी लोकेशन में ऐसा कोई कैंपेन अगर चलाया जा रहा है उसके बारे में आपको क्या करना है, पता करना है. उसके बाद एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीज़. हमारी बॉडी की एक डिजीज़ फाइट एक्टिविटी होती है जिसको क्या बोलते हैं, डिजीज़ फाइट कैपेसिटी होती है जिसको क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं. You would have noticed that some people get sick more frequently than other.
ऑल्दो लिविंग इन सिमिलर एनवायरनमेंट, कुछ लोग क्या होते हैं सेम एनवायरनमेंट में रह के भी ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। डू यू नो वाई, कैसे? द नेचुरल एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की जो एबिलिटी है किसी डिजीज़ को फाइंड आउट करने की, फाइट करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। आवर बॉडी हैज़ अ स्पेशल सिस्टम कॉल्ड इम्यून सिस्टम दैट हेल्प्स अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है। यू माइट हैव टेकन सम ड्रॉप्स ऑफ इंजेक्शन इन योर चाइल्डहुड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सर्टेन डिजीज, आपने कुछ ड्रॉप्स या इंजेक्शन लिए होंगे डिजीज से फाइट करने के लिए, सच एज पोलियो, कौन से थे वो, पोलियो के, मिजल्स के, टेटनस और हेपेटाइटिस। दीज आर वैक्सीन्स दैट हेल्प प्रिवेंट सीरियस इन्फेक्शन काज बाय वायरस एंड बैक्टीरिया, वैक्सीन होती हैं जो हेल्प करती हैं बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में। वैक्सीन हेल्प आवर बॉडी फाइंड सर्टेन डिजीज by training the immune system to recognize and attack harmful germs, providing that is known as acquired immunity। ठीक है, ये वैक्सीन क्या हेल्प करती हैं, जब भी हमारी बॉडी में कोई जर्म्स आएगा उसको ट्रेन कर रही है बॉडी के इम्यून सिस्टम को कि आपको इससे फाइट करना है। प्रोटेक्शन डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर टू पैथोजेंस और वैक्सीन, वो पैथोजन से एक्सपोजर होगा तब या वैक्सीन लगाएंगे तब वो प्रोटेक्शन डेवलप होगा। वैक्सीन कैन बी मेड इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से वैक्सीन बनाई जा सकती हैं। फ्रॉम वीकेंड और डेड पैथोजन, वीकेंड या डेड पैथोजन से लाइक वायरस एंड बैक्टीरिया, एंड फ्रॉम इनएक्टिव और हार्मलेस parts of the pathogen. Some newer vaccine instruct our own body cells, ठीक है, to make harmless part of the germ, ठीक है, विच आर इम्यून सिस्टम देन लर्न्स टू फाइट। फॉर एग्जाम्पल टिटनस शॉट, जब हम टिटनस का इंजेक्शन लेते हैं, ऑफ्टन गिवन आफ्टर एन इंजरी, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय टेटनस काजिंग बैक्टीरिया, वो टेटनस जिस बैक्टीरिया से होता है उसके अगेंस्ट काम करता है। इट कंटेन्स एन इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन दैट हेल्प्स द इम्यून सिस्टम डेवलप प्रोटेक्शन विदाउट कासिंग द डिजीज़, डिजीज़ काज किए बिना वो क्या करते हैं, उससे प्रोटेक्ट करता है। एडवर्ड जेनर एंड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट का नाम है। स्मॉल पॉक्स वाज अ डेडली डिजीज़ दैट काज ब्लिस्टर्स एंड किल्ड मिलियंस, स्मॉल पॉक्स क्या है, डेडली डिजीज़ है, मतलब बहुत लोग इससे मरे हैं, जिससे क्या हो जाता है, ब्लिस्टर्स, छाले हो जाते हैं और इससे बहुत लोग मरे हैं। माइल्डर डिजीज़ कॉल्ड काउपॉक्स सीन इन काउस कुड ऑल्सो इन्फेक्ट ह्यूमंस, एक ऐसी ही माइल्डर थोड़ी डिजीज़ है जो जिसका नाम क्या है, काउपॉक्स, जो काउस गाय में होता है, कुड ऑल्सो इन्फेक्ट ह्यूमंस, और वो ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करता है। इन द 1700 इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर डिस्कवर दैट पीपल हु हैड काउपॉक्स डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स, उसने डिस्कवर किया जिसको काउपॉक्स हुआ उसको स्मॉल पॉक्स कभी भी नहीं हुआ। दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट वैक्सीन एंड हेल्प्ड प्रोटेक्ट people from smallpox. Our scientific heritage, long before modern vaccine, India has a traditional method called variolation to protect against smallpox. वैक्सीन डेवलप करने से पहले इंडिया में क्या था, एक मेथड था जिसको क्या कहते हैं, वेरियोलेशन कहते थे, जो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट फाइट करता था। इट इन्वॉल्व्ड यूजिंग मटेरियल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स सोर टू scratch the skin and create a mild infection and build immunity। जो स्मॉल पॉक्स का सोर था उससे कुछ स्क्रैच करके लिया जाता था और उससे क्या हो जाता था, माइल्ड इन्फेक्शन होता था लेकिन इम्यूनिटी बिल्ड होती थी। पीपल हु परफॉर्म्ड दिस प्रैक्टिस वर नोन एज टीकेदार्स, ठीक है, जो ये प्रैक्टिस करते थे उसको टीकेदार्स बोला जाता था। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की तरह सोचना। ऑब्जर्वेशन, जेनर ऑब्जर्व्ड दैट मिल्क मेड्स हु हैड काउ पॉक्स डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स, जो मिल्क मेड होती थी जिसको काउ पॉक्स हो जाता था उनको कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। लाइकली बिकॉज द टू वायरस आर रिलेटेड, क्योंकि दोनों वायरस क्या हैं, रिलेटेड हैं। हाइपोथेसिस में इसमें क्या पता चला, कंटेंट ऑफ द पस ऑफ काउ पॉक्स ब्लिस्टर प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स के जो ब्लिस्टर का कंटेंट था, ठीक है, उसमें जो पस था उससे क्या होता था, स्मॉल पॉक्स से लड़ने में हेल्प मिलती थी। फिर एक्सपेरिमेंटेशन में क्या हुआ, ही टेस्टेड दिस बाय इंजेक्टिंग काउपॉक्स सैप इन अ बॉय हु लेटर शोड नो इलनेस व्हेन एक्सपोज टू स्मॉल पॉक्स, उसने काउपॉक्स का जो सैप था वो एक बच्चे में इंजेक्ट किया और उससे बाद में कभी भी उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। रिजल्ट क्या है, He found that people who are infected with cowpox sap were now resistant to smallpox। उसको क्या पता चला, जिसको cowpox हो गया है,
ठीक है, उसको कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। एप्लीकेशन क्या है, मास वैक्सीनेशन इवेंचुअली हेल्प टू एरेडिकेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड। इससे क्या हुआ, वैक्सीनेशन से स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गया वर्ल्ड वाइड। उसके बाद देखिए, वैक्सीन्स आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस। वैक्सीन क्या है, सबसे लोगों को प्रोटेक्ट करने का तरीका है, फ्रॉम इन्फेंट्स टू द एल्डरली, छोटे बच्चे और बड़े लोगों को भी, अगेंस्ट मैनी सीरियस डिजीज। दे हेल्प प्रिवेंट इलनेस को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं, रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड होना बच जाता है, सेव मिलियंस ऑफ लाइफ्स एवरी ईयर, हर साल बहुत ज़्यादा लाइफ्स बचती हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट वैक्सीन्स आर प्रिवेंटिव। वैक्सीन क्या होते हैं, प्रिवेंटिव होती है, नॉट क्यूरेटिव। ठीक नहीं करती, वो प्रिवेंट करती है। मतलब पहले से अगर आप लगवाओगे तो आपको कभी होगा नहीं, लेकिन वो अगर हो गया उसको नहीं ठीक करती। दे कैन हेल्प मिनिमाइज सीरियस डिजीज बिफोर दे हैपन। वो उसको मिनिमाइज कर सकती है, बट डू नॉट ट्रीट देम वंस समवन इज़ ऑलरेडी सिक। पहले से बीमार है उसको नहीं ट्रीट करती। सम पीपल मे फियर और डाउट वैक्सीन, बट साइंटिस्ट एंड डॉक्टर केयरफुली टेस्ट दैम फॉर सेफ्टी। लेकिन साइंटिस्ट और डॉक्टर उसको सेफ्टी को टेस्ट करते हैं, कुछ लोग उनसे डरते हैं। गेटिंग वैक्सीनेटेड नॉट ओनली प्रोटेक्ट यू बट ऑल्सो द पीपल अराउंड यू। अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं तो हम ही प्रोटेक्ट नहीं होते, हमारे अराउंड जो लोग हैं वो भी प्रोटेक्ट होते हैं। इंडियाज़ रोल इन वैक्सीन प्रोडक्शन। इंडिया का क्या रोल है वैक्सीन प्रोडक्शन में। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर। इट मैन्युफैक्चर वैक्सीन ऑन द मासिव स्केल, बहुत ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस करता है, एंड सप्लाइज दैम टू मैनी कंट्रीज़, और बहुत सारी कंट्रीज़ में उसको सप्लाई करता है। इंडियन वैक्सीन कंपनीज प्लेड अ की रोल ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक में एंड कंटिन्यू सपोर्ट ग्लोबल हेल्थ एफर्ट। ठीक है, उसके बाद बी ए साइंटिस्ट। डॉक्टर महाराजा किशन भान वाज अ वेल नोन इंडियन डॉक्टर एंड साइंटिस्ट। महाराजा किशन भान अ सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे। ही हेल्प प्रोमोट साइंस एंड इनोवेशन इन इंडिया। उन्होंने भारत में साइंस और इनोवेशन को प्रमोट करने में हेल्प की। ही प्लेड की रोल इन डेवलपिंग रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस की वैक्सीन उन्होंने डेवलप करी थी। तो अब ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम डायरिया, जो डायरिया से प्रोटेक्ट करती है। ही बिलीव्ड इन यूजिंग रिसर्च टू क्रिएट अफोर्डेबल हेल्थ केयर। वो क्या बिलीव करते थे कि हम रिसर्च कर सकते हैं अफोर्डेबल हेल्थ केयर डेवलप करने में, एंड मेड अ बिग डिफरेंस इन इंडियाज़ हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ कैसे करते हैं। देखिए, अवर इम्यून सिस्टम फेल्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द इन्फेक्शंस डिजीज़। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इन्फेक्शन डिजीज से हमें प्रोटेक्ट नहीं करता। वी फॉल इल एंड नीड टू विजिट अ डॉक्टर। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। द डॉक्टर मे गिव अस मेडिसिन्स कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो डॉक्टर क्या करता है, हमें एंटीबायोटिक्स देता है, विच किल द बैक्टीरिया दैट माइट हैव कॉज द डिजीज़। वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। एंटीबायोटिक वर्क्स ओनली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं, बिकॉज दे टारगेट पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, क्योंकि वो बैक्टीरियल सेल को ही टारगेट करते हैं, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन्स और अदर एनिमल सेल्स। वो ह्यूमन सेल या एनिमल सेल से अलग होते हैं। दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरस और डिजीज़ काज बाय प्रोटोजोआ। वो वायरस से या प्रोटोजोआ से जो डिजीज़ होती है उसको ठीक नहीं करते। अब देखिए, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड इन 1928 बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रॉम लंदन। वाइल स्टडिंग हार्मफुल बैक्टीरिया ही नोटिस दैट अ माउल्ड ऑन अ डिस्कार्डेड पेट्री डिश। पेट्री डिश जिसमें वो काम करते हैं, ठीक है, उसको डिस्कार्ड किया था, ठीक है, और उसने एक मोल्ड डिस्कवर किया। स्टॉप्ड द बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग। उससे बैक्टीरिया ग्रो करना स्टॉप हो गया। ही रियलाइज दैट द माउल्ड रिलीज द सब्सटेंस दैट किल द बैक्टीरिया। उसको पता चला कि वो जो मोल्ड था
उसने एक सब्सटेंस रिलीज किया जिससे बैक्टीरिया क्या हो गया, किल हो गया। दिस चांस डिस्कवरी लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। उससे पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ। द फर्स्ट एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक था जो किसके लिए यूज़ होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। दो एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक किस काम आते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइफ सिंस देयर डिस्कवरी। उनकी डिस्कवरी के बाद बहुत सारी लाइफ सेव हुई हैं। देयर इनडिस्क्रिमिनेट यूज हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन देयर इफेक्टिवनेस। ऐसे ही बिना मतलब के उनका यूज़ करना, उससे क्या है, उनकी इफेक्टिवनेस क्या होती है, कम होती है। नाउ डेज देयर आर न्यूज़ हेडलाइंस अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आजकल हम न्यूज़ हेडलाइंस सुनते हैं जिसमें क्या बताया जाता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बताया जाता है। अ फिनोमिनन वेयर बैक्टीरिया दैट वर अर्लियर किल्ड बाई गिवन एंटीबायोटिक। रेजिस्टेंस क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है, ऐसा फिनोमिनन है जिसमें अर्लियर बैक्टीरिया क्या हो जाते थे, एंटीबायोटिक से किल हो जाते थे, आर फाउंड टू सर्वाइव। अब वो क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिस्पाइट ऑफ ट्रीटमेंट विद दैट एंटीबायोटिक। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड इन द कम्युनिटी। कैसे स्प्रेड करता है कम्युनिटी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। टेकिंग एंटीबायोटिक व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड। जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं और वो रिक्वायर्ड भी नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द बैक्टीरिया इन एनिमल्स। एनिमल्स में डेवलप हो गया। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन ह्यूमन बॉडी में डेवलप हो गया रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखो फिर क्या करेगा वो, एक्सपोजर थ्रू एनिमल फूड प्रोडक्ट्स से वो फिर ह्यूमन में जाएगा। ठीक है, क्या होगा फिर, इट रीचेस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू क्रॉप प्रोड्यूस। ठीक है, स्प्रेड थ्रू सॉइल इन क्रॉप फील्ड एंड मैन्योर। ठीक है, एनिमल फ्लिसेस से फिर क्या हो जाएगा, प्लांट में जाएगा, प्लांट से एनिमल में जाएगा, या फिर एनिमल प्रोडक्ट से एनिमल में जा सकता है। यहाँ से एनिमल एक दूसरे के कंटेक्ट में आएंगे। ठीक है, उसके बाद पेशेंट्स गो होम। यहाँ पे स्प्रेड इन द हॉस्पिटल थ्रू डर्टी सरफेस से हॉस्पिटल में फैल जाएगा। ठीक है, तो ये सब होता है। उसके बाद देखिए, कॉमन इन्फेक्शन हार्डर टू ट्रीट एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस एंड इवन डेथ। वो एंटीबायोटिक का अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो फिर इलनेस से डेथ भी हो सकती है। उसके बाद लेट अस इन्फर स्टडी द इन्फोग्राफिक गिवन इन द फिगर 3.5b जो अभी हमने पढ़ा है। हाउ डू यू थिंक द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैज़ बीन डेवलप्ड इन बैक्टीरियल पैथोजेंस। कैसे वो डेवलप होता है। द प्रिकॉशंस में बी टेकन टू रिड्यूस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। टू टैकल द प्रॉब्लम इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वी मस्ट यूज़ एंटीबायोटिक वाइजली। हमें एंटीबायोटिक अच्छे डॉक्टर के कंसल्टेशन पे यूज़ करना चाहिए। ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर इन द करेक्ट डोज एंड फॉर द राइट ड्यूरेशन। और जितना ड्यूरेशन के लिए उसको बोला जाए उतने के लिए। अवॉइडिंग अननेसेसरी यूज़ हेल्प्स प्रिवेंट द यूज़ राइज ऑफ रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। अननेसेसरी अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बढ़ेगा एंड कीप्स एंटीबायोटिक इफेक्टिव फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, अगर हम उसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन में भी वो इफेक्टिव रहेंगे। उसके बाद ट्रेडिशनल मेथड सिस्टम लाइक Ayurveda, Siddha, Unani have been used in India for many years to manage common health problems. पहले के टाइम में आयुर्वेदा, सिद्धा या यूनानी मेथड्स यूज़ करते थे। They use natural substances like herbs, oils and minerals for managing illness. ठीक है, ये यहाँ पे बताया कैसे वो रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। फ्यू माइक्रोब्स डेवलप रेजिस्टेंस। ठीक है, व्हेन एंटीबायोटिक किल बैक्टीरिया काजिंग इलनेस दे ऑल्सो किल गुड बैक्टीरिया प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये सब ऐसे होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, मिनरल्स फॉर मैनेजिंग इलनेस एंड प्रमोटिंग रिकवरी एंड फोकस ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल पे वो फोकस करते थे, बैलेंस डाइट पे फोकस करते थे। वाइल दीज सिस्टम कैन हेल्प विद द सेम कंडीशंस।
ठीक है, एंड आर यूजफुल फॉर एवरीडे वेलबींग, अच्छे से हम रहें उसके लिए। दे मे नॉट बी इफेक्टिव फॉर ऑल डिजीज एंड ऑल स्टेजेस, सारे डिजीज़ के लिए और सारे स्टेजेस के लिए वो हेल्पफुल नहीं होते हैं। थेरेपिस्ट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ फोकस ऑन मैनेजिंग सिम्टम्स, सिम्टम मैनेज करने में वो हेल्प करते हैं। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू मेडिकेशन, और दवाइयों से क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ करते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस एंड रिहेबिलिटेशन मतलब उसको अच्छे से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके। अर्ली डायग्नोसिस, अगर बीमारी का पहले से पता चल जाए। एंड कंटिन्यूअस केयर आर की टू कंट्रोल द डिक्रीज प्रोग्रेशन एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, इससे कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं, कम होती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए।